दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भव्य उत्सव मनाया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर बीजेपी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने पर कहा कि मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताता हूँ। नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। लोगों को लगता होगा कि मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं, यही सबसे बड़ा गर्व है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के दौरान अपने भाषण में कहा कि कभी बीजेपी ने एक अलग तरह की पार्टी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी सुशासन की पार्टी भी है। देश ने आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला बीजेपी का विकास मॉडल देख रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि यह बीजेपी के लिए उत्सव का समय है। पीएम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे, जहां उनका एक बड़ा रोड शो भी होगा। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मंगलवार को बताया कि उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इनमें से 11 नए नियुक्त ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल राज्य में हैं, जिसमें राज्य में रोल ऑब्जर्वरों की कुल संख्या 20 हो गई है, जिससे राज्य में रोल ऑब्जर्वरों की संख्या कुल 20 हो गई है। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई फाइनेंस मीटिंग में फैसला लिया गया कि साउथ दिल्ली में 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। ये 6 लेन की एलिवेटेड रोड होगी। साकेत जी ब्लॉक लेकर पुल प्रहलादपुर तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। केरल कई वर्षों बाद गणतंत्र दिवस में कोची वाटर मेट्रो झांकी के साथ लौट रहा है। ये झांकी भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कोची वाटर मेट्रो को प्रदर्शित करेगी। राजधानी दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हुआ है, जिसके बाद ग्रैब 4 को हटा दिया गया है। हवा में सुधार के बाद CAQM ने ग्रैब 4 को हटाने का फैसला लिया है। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।